हेलो गाइस, हाजिर हो रही है बॉलीवुड सुप्रीम डांटियन का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें होली मदर और सिस्टर किंगो को एक जगह पर खड़ा हुआ दिखाया जाता है। उनके सामने बहुत सारे पिचेस रखे हुए होते हैं। उन्हीं में से एक आदमी कहता है कि इन्हें पेड़ पर लगने के लिए 1000 साल और पकने के लिए 1000 साल लगते हैं। फिर दूसरा आदमी कहता है कि इसका जो सुगंध है वो काफ़ी स्ट्रांग है और इसका ऑरा जो है वो काफ़ी ओवरफ्लोइंग हो रहा है। मैं सच में इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। फिर तीसरा आदमी कहता है ज़िंदगी को बढ़ाना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। इस हेवन और अर्थ में सिर्फ 2 ही इमॉर्टिलिटी पिल है जो कि आपकी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं और मुझे ये पीछे जल्द से जल्द खाने हैं। फिर होली मदर कहती है कि जेंटलमैन, यहाँ पर टोटल 18 पिचेस है। हर एक पिच अपने मेडिसिन की तरह प्रीशियस है और इन सब में जो सबसे बड़ा पिच है वो काफ़ी प्रीशियस पिच है। इसे बनने में बहुत साल लगे हैं याउची में और इसे सेक्रेट पिच कहा जाता है। फिर वहाँ पर खड़ा हुआ एक आदमी कहता है अगर हम इमॉर्टिलिटी पिल का आधा भी ले ले तो हम कोई बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जी सकती है, ये भी उसी की तरह पावरफुल होगा। फिर दूसरा आदमी कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे ये पता नहीं है कि मुझे चांस मिलेगा या नहीं ये मिरेकल आइटम खाने का। क्विलिन का होली सन, यून और लाओ गांडाओ ये 3 ही टैलेंटेड पीपल है जो कि क्वालिफाइड है सेक्रेट पिच के लिए कॉम्पीट करने के लिए। फिर बाई बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि क्या एक इमॉर्टिलिटी पिल मुझे खाने के लिए चाहिए। फिर बाई एक क्यूट सा चेहरा बनाते हुए और मुँह से लाल टपकाते हुए कहती है कि मुझे वो चाहिए। ये देखकर किंशु पीछे से कहता है कि एक एम्बिशन। फिर होली मदर कहती है कि इस समय एक कंडीशन है पिच को खाने के, आपको बादलों को देखना पड़ेगा जब तक बादल ख़त्म नहीं हो जाते। बादलों को देखना है जो दुनिया के आखिर तक है। आपकी कल्टीवेशन और आपको प्रबोधन को भी बढ़ा सकती है। अगर आप काफ़ी लकी होंगे तो आप ग्रेट एम्परर के रास्ते को भी फील कर सकते हैं और आपकी जो प्रबोधन क्षमता और मेडिटेशन होगी वो एकत्रित हो जाएगी बादलों के साथ और प्रमोट करेंगी वो पिच ट्री फ्रूट को। इसे हम कह सकते हैं कि एक पत्थर से 2 चिड़िया मारने का हम दोनों को ही बेनिफिट होगा। ये बात सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लोगों में से एक आदमी कहता है कि एक पिच ट्री जो कि मेडिटेशन से बढ़ता है। फिर दूसरा एक बूढ़ा आदमी कहता है कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि याउची फेस्टिवल को याउची सेक्ट ही होल्ड करके रखता है और अपने पिचेस को बाहर निकालता है और दूसरों को एंटरटेन करता है। फिर तीसरा आदमी कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है और ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है दूसरे लोगों के लिए। फिर तीसरा आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि होली मदर जल्दी से करिए, मेरे मुंह से लार टपक रही है। फिर होली मदर चिल्लाते हुए कहती है कि बादलों को देखकर जो भी हेवन और अर्थ के लॉ को समझेगा उसे आखिर में सेक्रेट पिचेस दिया जाएगा। ये सेक्रेट पिल जिसे मिलना चाहिए वो इस बात पर निर्धारित किया जाएगा कि कौन आदमी कितना हेवन और अर्थ के लॉस को समझ सकता है। फिर होली सन किंशु से कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड, तुम एक पहले ऐसे इंसान हो जिसने हिम्मत की है मेरे सामने एरोगेंट बनने की और मैंने सुना है कि तुम एक मूर्ख आदमी हो। मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिर यहोवा सेक ने तुम्हें इस फेस्टिवल में क्यों भेजा, पर तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी कि तुम आखिर में उस पिच को सूंघ भी नहीं सकते। पर तुम चिंता मत करो, जब मुझे सबसे बड़ा वाला पिच मिलेगा तो मैं उसके बीच तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा तुम्हें टेस्ट करने के लिए। फिर होली मदर कहती है कि हालांकि यहाँ पर एक आपत्ति है, 18 सन ऑफ गॉड ने जांगियान सूत्रों को खोजा था, इसलिए रिजल्ट कोई भी आए बादलों को देखने का 18 सन ऑफ गॉड को एक पिच दिया जाएगा। ये बात सुनकर 18 सन ऑफ गॉड काफ़ी खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया होली मैडम। फिर होली सन की तरफ पिच करते हुए किंशु कहता है कि होली सन यहाँ पर देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर किंशु उस पिच का एक बाइट लेता है और कहता है कि ये तो काफ़ी खुशबूदार है। ये देखकर होली सन कहता है कि बकवास किस्मत। फिर वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की चिल्लाते हुए कहते हैं कि सारे लोग बादलों को देखना शुरू कीजिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग एक लाइन में खड़े होकर बादलों की तरफ देख रहे होते हैं और हमें उनमें किंशु, बाई और लाओगाओ को भी दिखाया जाता है। तभी किंशु को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपको टेम्पररी साइन इन टास्क दिया जाता है, आपको बादलों के ऊपर साइन इन करना पड़ेगा। ये बात सुनकर किंशु अपने मन में कहता है कि क्या बादलों के ऊपर साइन इन करेगा, लेकिन मैं यहाँ पर बादलों पर जाऊँगा कैसे और मैं बादलों पर चलूँगा कैसे। फिर तभी सिस्टर क्विंगर्स चिल्लाते हुए कहती है कि सारे लोग ज़रा ज़्यादा ध्यान से रहिए।
क्योंकि ये जो बादल है एक हवा के झोंके जैसे है। अगर ये आपके कांटेक्ट में आ गए तो आपको ये सीरियसली इंजर भी कर सकता है या फिर आप मर भी सकते हैं। ये बादल तो गॉड्स को भी इंजर कर सकते हैं, इसीलिए आप सिर्फ बादलों को देखें, इसे छूने की कोशिश भी बिल्कुल भी मत कीजिए। जब तक कि कोई सच में अपना प्रबोधन करके ग्रेट एम्परर का रास्ता खोल देगा और उस पर चला जाएगा, तभी वो आदमी उस बादलों पर चल सकता है, लेकिन ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। ये बात सुनकर किंशु काफी घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या प्रबोधन करना जब तक कि ग्रेट एम्परर का रास्ता आपके सामने नहीं आ जाता, और उस पर जाकर साइन इन करना। इस समय का साइन इन क्वेस्ट तो काफी हार्ड है, पिछले बार से भी ज्यादा। तभी हमें एक पर्पल लाइटनिंग को दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि होली सन ने अपना प्रबोधन चालू किया है और उन्होंने एक लॉ भी खोल लिया है। तभी उनके सामने होली मदर आकर उनसे कहती है कि क्विलिन सेंट तो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इन्होंने प्रबोधन करके एक लॉ ऑफ हेवन को भी काफ़ी जल्दी सीख लिया है। फिर होली सन क्विंस से कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड भाषण देने में काफ़ी अच्छे, मुझे उम्मीद है कि आपकी ताकत और आपके समीकरणों के रूप में शक्तिशाली भीड़ को मजाक देखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि यून भी प्रबोधन करके अपने हेवन और अर्थ के लॉ को समझ जाते हैं और उनके पास होली मदर आकर उससे कहती है कि कांग्रेचुलेशन मिस लाओ यून, जो लाओ फैमिली से है, आपने अपने प्रबोधन से हेवन और अर्थ के एक लॉ को समझ लिया है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दाव के शरीर से भी गोल्डन ऑरा निकलने लगता है और उसके 3 स्तंभ तैयार हो जाते हैं, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि ऑसम। फिर दूसरा आदमी कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि उन्होंने 3 गोल्डन स्तंभ अपीयर किए हैं एक ही बार में। फिर तीसरा आदमी कहता है कि दाव जो है वो लाव फैमिली से आता है और जैसे हमें लगा ही था, इनके पास जन्म से ही दायोस्ट बॉडी है, इसीलिए उनकी बॉडी उन्हें लॉ हेवन और अर्थ के समझने में मदद करती है। उसे देखकर होली मदर उनसे कहते हैं कि 3 स्तंभ वो भी प्रबोधन करते समय ये काफ़ी अच्छी बात है, एक 10,000 सालों में यावचे में कभी भी नहीं हुआ है। ये सब देखकर क्विंशु और बाई भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर बाई क्विंशु से कहते हैं कि हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हमें वो इमोर्टी पिल में से आधी इमोर्टी पिल लेनी ही होगी। ये बात सुनकर क्विंशु काफ़ी डर जाता है और बाई से कहता है कि मैं भी ये करना चाहता हूँ, लेकिन इस जैसी चीज़ पर हार्ड वर्क करना काफ़ी यूजलेस है। फिर किंशो अपने मन में कहता है कि मैं अभी इस दुनिया में आ चुका हूँ, लेकिन मुझे कम्प्लीटली इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे अकेले हेवन और अर्थ के लॉ को समझना भी काफ़ी मुश्किल होगा। जो इस दुनिया के हैं उनसे कंपेयर करना मुझे काफ़ी इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। यहाँ के जो इंटेलिजेंट और बहुत ही जीनियस लोग हैं वो इस दुनिया में जन्म से ही इस बात की प्रैक्टिस करते आए हैं कि वो हेवन और अर्थ के लॉ को समझ सके। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि इस बार का जो साइन इन टास्क है वो फेल होने वाला है। फिर बाई क्विंशु से कहती कि ओ तुम दिखने में भी अच्छे नहीं हो, पर तुम एक यूजलेस भी हो। ये बात सुनकर क्विंशु काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ओ बाई जाओ, तुम वो काफी अच्छी हो तो तुम जाओ ना। ये सुनकर बाई कहती है कि अच्छा मैं जा रही हूँ। फिर वो आगे जाने लगती है और वो वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाती है। फिर उसके अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर का ऑरा निकलने लगता है। ये देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग कहते हैं कि देखो वहाँ पर कोई है, उसने भी या इनलाइटमेंट कर दिया, लेकिन उसने मास्क क्यों पहना है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हें नहीं पता, वो 18 सन ऑफ गॉड के बाजू में खड़ी थी, लगता है कि वो 18 सन ऑफ गॉड के नौकर है। फिर तीसरा आदमी कहता है एक नौकर भी इतना पावरफुल हो सकता है, ये मैंने कभी भी पहले रियलाइज नहीं किया। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।